बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत से है, और एक खबर यह भी है, और दूसरा इमरान खान के वकील को, पहले इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी और अब इमरान खान के वकील को किसने उठा लिया है, यह भी एक बड़ी खबर है। मैं इस वक्त आपको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देना चाहता हूं वो क्या है। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि आज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के हवाले से उनकी अदालत में केस लगा हुआ था बुशरा बीबी की तोशा खाना केस के अंदर जमानत को लेके, और जो FIA है उसको होना तो यह चाहिए था कि आप तैयारी करके आते। तो उन्होंने उनकी अदालत में यह कहा कि हमें एक हफ्ते का वक्त दे दे, हमने प्रोसिक्यूटर हायर करना है, हमने वकील हायर करना है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है, चूंकि उनको इस बात का इल्म है कि ये जो मामला है इसमें एक वाहिद जो केस जिसके अंदर बुशरा बीबी अब गिरफ्तार है, अगर वो इसमें उनकी जान छूट जाए तो उनकी जमानत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते तो वो एक हफ्ते का वक्त दे देते, जो कि हम देखते हैं अगर यही केस जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में होता तो तर्ज अमल बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने FIA को साफ इनकार किया और उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद किया और यह कहा कि आप कल ही दलाइल दें। अगर कल ये दलाइल देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर लेंगे, कल इस्तेमाल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बुशरा बीबी की जमानत एक हफ्ते से ज्यादा पेंडिंग नहीं हो सकती अगर यह मामला मेरिट के ऊपर चला और अगर किसी और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अब एक मामला तो हो गया ये, दूसरा मामला यह था कि उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा के सामने जो इमरान खान की अडियाला जेल में वकला की मुलाकात न कराने के ऊपर तौहीने अदालत की एक दरखास्त दायर की गई थी, और इस दौरान उन्होंने जो रिमार्क्स दिए वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए हैं, और इस दौरान उन्होंने कहा कि देखिए जिस केस का आपने हवाला दिया है उस केस में दिए गए अदालती ऑर्डर्स की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने SOPs बनाने की डायरेक्शन दी थी। अगर खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीने अदालत की दरखास्त उसी बेंच में होगी। मेरे ख्याल में यह तौहीने अदालत की दरखास्त इस केस में नहीं बनती है। मैं नोटिस जारी कर देती हूं, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। साथ ही उन्होंने वकील को हिदायत की कि तब तक आप दीगर पहलुओं पर भी गौर कर लें। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने, उनका टेक्निकल बुनियाद थी, उनका जो 2 रुकनी बेंच का केस था, अगर यह मामला जो है वो 2 रुकनी बेंच ने सुना था तो अब भी ये 2 रुकनी बेंच के सामने जाना चाहिए। बात ठीक है कि 2 रुकनी बेंच की किसी केस को सिंगल मेंबर बेंच जाहिर है कि कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब उन्होंने इसरार किया उनके वकील ने तो उन्होंने नोटिस जारी करते हुए ये जरूर कहा कि आप जो है वो इसके ऊपर सोच लें। मैं लेकिन ये है कि मुतमईन नहीं हूं। अच्छा, इस दौरान एक और जो डेवलपमेंट हुई है, ये सारा कुछ जो केस जिसकी मैं बात कर रहा हूं समन रफत साहिबा वाला, ये इंतजार पंजोथा जो एडवोकेट है, इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से दायर किया गया था। और आपको पता है कि इंतजार पंजोथा को मुबैना तौर पर उठा लिया गया है। कौन उठा सकता है? पुलिस तो नहीं उठा सकती। पुलिस उठाती तो गिरफ्तार कर लेती, और फिर उनका जुर्म क्या है, किस जुर्म में उठाया गया है। आज उनके मुंशी ने बताया है कि कल शाम से उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, उनका मोबाइल फोन भी बंद है, और उनकी दरखास्त के ऊपर ही जस्टिस समन रफत इम्तियाज साहिबा ने आज ये दरखास्त दायर की, समाअत की है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि चीजें किस तरीके से हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है वो इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कमीशन से है, और इलेक्शन कमीशन के अंदर आज ट्राइब्यूनल तब्दीली का जो केस है उसकी समाअत थी, और फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी के भाई भी हैं, उन्होंने आज उसको कमरा अदालत कह लें क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो तब अदालत के तौर पे बिहेव कर रहा था, उनको खरी खरी सुनाई और उनकी तबीयत साफ की। वो कैसे, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। आज हुआ ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको ये कहा कि हमें कार्रवाई चलाने दें, आप हमें डिक्टेट न करें। अब फैसल चौधरी साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर वकील हैं और इलेक्शन कमीशन की उनके ऊपर कमांड है, वो एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने फिर जरा सिकंदर सुल्तान राजा साहब के 14 तबक रोशन किए और कहा कि जाहिर है कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आजकल ये सारे मुतनाज़ा किरदार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके अपने इलेक्शन कमीशन के साथ ये होता है, काजी साहब के साथ भरी अदालत में होता है। ये वजह क्या है?
आपका वो एहतराम क्यों दिखाई नहीं दे रहा, या आप इसके साथ ये क्यों हो रहा है, वो आपका बेसिकली इदारा जाती किरदार है जिसकी बुनियाद के ऊपर सब कुछ हो रहा है। तो खैर, जब उन्होंने ये कहा कि हमें कार्रवाई चलाने दें, डिक्टेट ना करें, तो उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने कहा कि आप अपनी आवाज नीचे रखकर बात करें। ये कौन कह रहा है? फैसल चौधरी सिकंदर सुल्तान राजा को कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम यहां बेइज्जती करवाने नहीं आते। ये तो वही कुछ हुआ जो मुस्तफैन काजमी साहब ने खुली अदालत के अंदर काजी फायज ईसा साहब के साथ किया था। मुस्तफैन काजमी साहब से आपको और बात याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी वो जो तस्वीर सामने आई थी वो आपके सामने है। तो उनको इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनकी जमानत जो है वो हो गई है। लेकिन अब ये जिस केस के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ फैसल चौधरी साहब ने ये किया है, ये इस्लामाबाद के वो 3 हलके हैं जहां पे इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली की जो मुस्लिम लीग नून की दरखास्तों की समाअत है उसके ऊपर अब 14 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। ये वही केस है जो तारिक जहांगीरी साहब की अदालत के अंदर लगा हुआ था, और मुस्लिम लीग नून वहां से भागती दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए और हमारा केस वहां पे ना लगे। अच्छा, अब यह बात हो गई। अगली बात 2 अदालतों से जुड़ी हुई है। चूंकि काजी साहब ने इस वक्त जो पूरे का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, या मुबैना तौर पे लोग कहते हैं कि हुकूमत और काजी साहब ऑन बोर्ड थे और वो मामला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का, तो उस मामले के ऊपर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो आज लाहौर हाईकोर्ट में, चूंकि ये दरखास्त लगी हुई थी, ये मामला जाना है वहां पे पेशावर हाईकोर्ट के अंदर भी। तो इससे पहले भी हमने देखा कि समाअत नहीं हो सकी थी, उस दिन आलिया नीलम साहिबा अवेलेबल नहीं थी। तो आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके हवाले से एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने बगैर किसी कार्रवाई के इस समाअत को मुलतवी कर दिया। और सच्ची बात तो यह है कि जिस तरह आमिर फारूक साहब के होते हुए कोई खतरे की बात नहीं है निजाम को, आलिया नीलम साहब के होते हुए काजी साहब को, निजाम को, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को किसी खतरे की कोई बात नहीं है। खतरे की जहां तक बात थी वो जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो डटे भी। लेकिन उन्हें जिस तरीके से जब वो बात आई थी इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाली, तो वो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, 8 के 8 पे डटे रहे। तो अब वो 4 उन्होंने क्या किया, हाजिर सर्विस लगा दिए, 4 रिटायर लगा दिए, और उन 4 रिटायर के सामने लाहौर के हलकों को डिवाइड किया, और मरियम नवाज का और नवाज शरीफ साहब का हलका भी रिटायर के सामने, चूंकि मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमें रिटायर्ड जजेस इंसाफ देंगे, हाजिर सर्विस हमें नहीं दे सकते। यही प्रैक्टिस हमें इस्लामाबाद के अंदर दिखाई दे रही है। और हाजिर सर्विस क्यों नहीं दे सकते? हाजिर सर्विस तो फिर सवाल उठाएंगे। खैर, अब लाहौर हाईकोर्ट की बात हो रही है तो लाहौर हाईकोर्ट से जुड़ी हुई एक और बात सुन लीजिए। वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का एक बेंच है, जरताज गुल साहिबा की, उन्होंने नजरबंदी को कलअदम करार दिया और उनकी रिहाई का हुक्म दिया। तो जेल हुकाम ने उनको रिहा नहीं किया। जब उनको रिहा नहीं किया तो अब इसके ऊपर आप फिर क्या कर सकते हैं, फिर आपकी क्या हो सकता है आपके सामने। इस दौरान इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से एक और अच्छी खबर, जहां पे मुस्तफैन काजमी साहब की जमानत हो गई। तो पीटीआई के एहतजाज के दौरान 9 खवातीन वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था जो जिनका जुर्म इस मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज करना था। तो उन 9 खवातीन वर्कर्स की जमानत बिलाखिर अदालत ने मंजूर कर ली है। अब आईनी तरमीम, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सलमान अकरम राजा साहब वही बात कर रहे हैं जो बाकी सब लोग कर रहे हैं कि टेक्निकली मेरिट के ऊपर तो इस वक्त आईनी तरमीम नहीं हो रही है। सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे कि मैं नहीं समझता कि आईनी तरमीम होगी। हां, अब एक ही तरीकाकार है, वैसे नंबर पूरा नहीं है। कल स्पीकर का खत इस बात का सबूत है कि हुकूमत के पास नंबर दे। अब सिर्फ एक ही बात है कि ये मखसूस सीटें दें नून लीग पीपल्स पार्टी को, और उसकी बुनियाद के ऊपर ये आईनी तरमीम करें। आईनी तरमीम की बुनियाद पे नया कानून बन जाए, नया कानून आईनी अदालत में चला जाए, काजी साहब हो जाए और वहां पे मोहर लग जाए। लेकिन इससे क्या हो पाएगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा। इतनी आसानी से नहीं होगा। बिलावल जो रात महर बुखारी के शो में चीखे मार रहे थे उसकी वजह कोई और थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।